आज विवेचन करेंगे सांख्य कारिका की कारिका संख्या 6 का, जिसमें ये बताया गया है प्रमाण कैसे आवश्यक है, किस प्रमाण से कौन सा विषय जाना जाता है। तो कारिका संख्या 6 है, सामान्यतस्तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात् तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्तागमात् सिद्धम। तो पूर्व कारिका में हमने चर्चा की थी कि सांख्य और योग दर्शन 3 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। अन्य दर्शनों द्वारा स्वीकृत प्रमाण भी इन्हीं तीनों में उनका अंतर्भाव हो जाता है, ये भी चर्चा हो गई थी। अब जो अतीन्द्रिय वस्तु है, अतीन्द्रिय बोलते हैं तो इसी लोक में, इसी पृथ्वी पर है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम वहां पहुंचेंगे तो वो देखी जा सकती हैं, इसको बोलते हैं अतीन्द्रिय। और अतीन्द्रिय वस्तुओं का ज्ञान होता है सामान्य तो दृष्टवत अनुमान से। सामान्य रूप से जो चीज हमने यहां देखी उसका दूसरे स्थान पर भी वैसी अवस्था होगी, ये अनुमान लगा लेना अतीन्द्रिय विषय का अनुमान है, और इसको कहते हैं सामान्य तो दृष्टवत अनुमान। जैसे हम किसी कमरे में बैठे हैं, सूर्य तो हमको दिखाई नहीं दिया क्योंकि सूर्य अतीन्द्रिय है, कमरे से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन गवाक्ष से, खिड़की से, द्वार से जो प्रकाश हमने देखा, तो उस प्रकाश को देख करके हमने जो सूर्य अतीन्द्रिय है, इंद्रिय से, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, उसका भी हमने अनुमान लगा दिया। इसको अगर और सरल तरीके से समझें तो जब जीवों को हम यहाँ देख रहे हैं चलते हुए, तो दूसरे स्थान पर जो जीव हैं वो भी चलते होंगे, क्योंकि उन जीवों को हम देख नहीं पा रहे हैं इस समय इंद्रियों के द्वारा। अतीन्द्रिय हैं, वो इंद्रियों से परे हैं, लेकिन उनका अनुमान हम यहीं की जीवों से लगा लेते हैं। तो ये कहा कि अतीन्द्रियाणां प्रतीति सामान्यतस्तु दृष्टात्। तो सामान्य तो दृष्टवत अनुमान से अतीन्द्रिय विषयों का भी हम ज्ञान कर लेते हैं। जैसे कमरे में बैठ करके हमने अपनी इंद्रियों से, अपने नेत्रों से सूर्य को तो नहीं देखा, लेकिन सूर्य के प्रकाश से जो कमरे में आया था उससे सूर्य का अनुमान लगा दिया। तस्मादपि चासिद्धम, तो कुछ तो प्रमेय सिद्ध हो गए प्रत्यक्ष प्रमाण से, कुछ प्रमेय सिद्ध हो गए अनुमान प्रमाण से। अनुमान की भी 3 विधाएं हैं, पूर्वत से कुछ की सिद्धि हुई, शेषवत से कुछ की सिद्धि हुई, कुछ प्रमेयों की सिद्धि हो गई अतीन्द्रिय सामान्य तो दृष्ट अनुमान प्रमाण से, जिसमें अतीन्द्रिय विषय आते हैं। अब जो प्रत्यक्ष से भी सिद्ध न हुआ विषय, जो पदार्थ अनुमान से भी सिद्ध न हुआ, जैसे स्वर्ग है, इसकी सिद्धि प्रत्यक्ष से नहीं हो सकती है, अनुमान भी स्वर्ग का नहीं लगाया जा सकता है। इसी प्रकार ईश्वर का, मोक्ष का, इन सब चीजों का, स्वर्ग का, इंद्र के सिंहासन का, स्वर्गलोक के अप्सराओं का, तो इनका ज्ञान कैसे हो? तब कहा कि तस्मादपि चासिद्धम, प्रत्यक्ष और अनुमान इन दोनों से जो असिद्ध है, परोक्षम और इंद्रियों से परे है, तो आप्तागमात् सिद्धम। आप्तागम का मतलब हुआ शास्त्र प्रमाण, वेद प्रमाण, श्रुति प्रमाण, शब्द प्रमाण। तो शास्त्रों ने स्वर्ग, मोक्ष, इंद्र का पद, इंद्र का ऐश्वर्य, मुक्ति, मुक्ति में मिलने वाला सुख, इन सब का उन्होंने हमें विवेचन करवाया शास्त्रों ने। इसलिए शास्त्र प्रमाण से, वेद प्रमाण से, इन सब प्रमाणों से हम स्वर्ग, मोक्ष इत्यादि की सिद्धि मान लेते हैं। इस प्रकार ये 3 प्रमाणों का विवेचन हुआ। Audio Jungle।